जास्मिन शाह, आपका मुकाबला बीजेपी से है या कांग्रेस कहीं मुकाबले में है? यहीं से शुरू करिए। देखिए, हम केवल और केवल काम के आधार पर हमेशा राजनीति करते आए हैं और करते आएंगे। ये दूसरी बात है कि भाजपा जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रही थी, आज मुख्यमंत्री के टॉयलेट की बात करते हुए दिख रही है दिल्ली में। ये कभी भी दिल्ली के लोगों के काम के बारे में नहीं बोलेंगे। 10 साल से, मानक जी 10 साल पहले 2014-15 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चूज की थी। एक केंद्र सरकार जिसको बहुत ताकत है, दिल्ली में बहुत बदलाव ला सकती है, इनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी और कई जिम्मेदारी दी थी। और दूसरा थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे ठीक करने की बात करी थी। आज देखिए, आपके सामने इतना मतलब इन्होंने शायरी, नौटंकी में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन क्या दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने क्या काम किया 10 साल में बोला गौरव जी ने? नहीं बोला। क्यों? कैसे बोलेंगे? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे, यूथ है, विमेन है। आपको आज ये जानना चाहिए कि दिल्ली में वुमेन सेफ्टी कितनी बड़ी इश्यू है। 2012 में हमने निर्भया कांड की बात करी थी और इतना बड़ा मुद्दा था। 2012 के बाद रेप इंसिडेंट्स दिल्ली में डबल हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। मर्डर इंसिडेंट्स, गैंग वॉर, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। लेकिन गौरव जी एक बार नहीं बताएंगे कि मोदी सरकार और बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया। हमारी बात आती है, आज कोई नहीं ये कह सकता कि दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हुए हैं, नहीं हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। कभी भी देश के इतिहास में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी आई जो अपने बजट का 25% शिक्षा में निवेश करती है। कभी भी किसी ने करने की जरूरत नहीं करी। इनके ये नहीं बताएंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद पे स्कूल, सरकारी स्कूल ये लोग बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल इनके ही नेता चलाते हैं। ये नहीं बताएंगे कि सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इनके ही लोग चलाते हैं। हमने ये सारी सुविधाएं दी। 24 घंटे बिजली केवल दिल्ली में मिलती है। आज मुफ्त बिजली मिलती है। पानी घर घर पहुंच गया है। 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। तो ये कहना कि देखिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी से, ये जनता तय करे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम जनता के लिए काम करने के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, हैं, रहेंगे। अगर कोई नेता दिल्ली को आगे बढ़ाने की आज बात कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल है। और कोई पार्टी जो सुबह शाम टॉयलेट की बात कर रही है, स्विमिंग पूल की बात कर रही है, वो भाजपा है। देखिए ये इनकी औकात है कि दिल्ली के जब चुनाव उत्तर देना चाहता हूं। तो टॉयलेट की बात, औकात की बात कर रहे हैं तो उत्तर बनता है। कभी शिक्षा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, वरना औकात यही दिखा दी जाएगी आपकी क्या औकात है। तमीज से बात करा करिए। ये प्रवक्ता है, औकात की बात कर रहे हैं। औकात शब्द हटाते हैं, वापस ले रहे हैं। जास्मिन, मुझे पता है वो सज्जन आदमी है, आमतौर पर बहुत संभल कर बोलते हैं। आपने जास्मिन काम की बात की, बिल्कुल ठीक है, आपको हक है पूरा काम गिनाने का। लेकिन ये चुनाव है, आपका इतिहास आज आपको हॉन्ट कर रहा है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने शीला दीक्षित पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे? क्या आपने नहीं कहा था शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, मनमोहन सिंह भ्रष्ट हैं? क्या आपने नहीं कहा था बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा? ये शीश महल की बात तो इसीलिए हो रही है ना, वरना क्यों होती है? आप कह रहे टॉयलेट ढूंढ रहे हैं। आपके पुराने बयान, आपकी पुरानी राजनीति यार आपके सामने खड़ी है और चुनाव में हर बार खड़ी होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किया, यू टर्न लिया इन सारे मसलों पर? बंगला, सिक्योरिटी, गाड़ी, शीला दीक्षित, मनमोहन सिंह भ्रष्ट, सारे भ्रष्ट। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मानक जी, और मैं इसका उत्तर दे देता हूं। आपको पता है कल ही दिल्ली पुलिस के पास एक थ्रेट आई कि कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट अरविंद केजरीवाल जी और बाकी आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ उनको टारगेट बना रहे हैं। तो आप चाहते हैं, या अगर भाजपा कह रही है, पता नहीं ये भाजपा का सवाल है, आपका सवाल है, कि अरविंद केजरीवाल जी कोई भी सुरक्षा ना लें, उनकी जान हम ऐसे ही ओपन छोड़ दें? और बाकी जो आप कह रहे हैं कि देखिए ये जो घर बना था, मुख्यमंत्री आवास की जो बात करते हैं, पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक आवास बना था। इससे पहले आप सबको ताज्जुब होगा, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के पास अपना घर होता है, एक प्रॉपर कार्यालय होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, साधन होते हैं ताकि वो काम कर सकें। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो आवास बना था। जैसे वो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2 दिन के अंदर वो आवास खाली कर दिया। कल किसी भी पार्टी का कोई मोह नहीं था, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वहां पे रहेगा। अब ये मुझे बताइए कि दिल्ली में तो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस हमेशा था, तो फिर गौरव भाटिया जी की पार्टी को 2700 करोड़
2700 करोड़ का राजमहल बनाने की क्या नौबत आन पड़ी? उत्तर दे दो भाई साहब, इतने इतने बड़े झूमर लगाने की क्या नौबत आ पड़ी? तो ये सवाल है। आप जो तर्क दे रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कमजोर तर्क है। आप शीश महल की बात कर रहे हैं कि हमने इतना मजबूत राजमहल नहीं, शीश महल पे भी आप कह रहे हैं ना कि वो तो मुख्यमंत्री का घर है, मुख्यमंत्री का आवास। मेरा वो मसला है ही नहीं। आप कितना भी पैसा लगाइए, क्योंकि देश में सारे मुख्यमंत्रियों के घर बहुत बढ़िया बढ़िया बने होते हैं, कोई शक ही नहीं है उसमें। आपने लेकिन स्टैंडर्ड ऐसे स्थापित किए थे जब आप राजनीति में आए थे, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन क्या पछता रहे हैं अपने पुराने बयानों को वापस लिया आपने? आप मानते हैं कि वो गलती थी हमारी कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तब हम नासमझ थे, हमें समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है। मानक जी, दिल्ली की जनता को केवल एक चीज से मतलब है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। हमारे ये जो मुद्दे बनाए जाते हैं, मैं समझाता हूं आपको क्यों मुद्दे बनाए जाते हैं। ये मुद्दे वही पार्टियां बनाती हैं जिनके पास लोगों के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि युवाओं के लिए लोग क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, सुबह शाम टॉयलेट स्विमिंग पूल, टॉयलेट स्विमिंग पूल। 20 सेकंड में एक सवाल और, क्या वाकई कांग्रेस अंडे पर थी और अंडे पर ही रहेगी, जैसा गौरव कह रहे हैं? मुझे जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स, उतना ही नहीं, कांग्रेस के खुद के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केवल अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का कुछ नहीं होना। अच्छा ठीक है,